रिसर्च और वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आने वाली है। थर्ड वेव में बच्चों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य अमले ने तीसरी लहर से बचाव के सारे इंतजाम करना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। थर्ड वेव में बच्चों की बारी। तीसरी लहर की क्या है तैयारी? बच्चों को कैसे रखें सुरक्षित? थर्ड वेव के लिए तैयार है सरकार। कोरोना ने दूसरी लहर में ज्यादातर युवाओं को अपनी चपेट में लिया और अब वैज्ञानिकों का मानना है तीसरी लहर में कोरोना बच्चों पर हावी होगा। अनुमान है कि तीसरी लहर में कोरोना 14 साल तक के बच्चों को अपनी चपेट में लेगा। अब जो तीसरी लहर है उसमें बच्चे प्रभावित होंगे, ऐसा अनुमान है। उसका कारण ये है कि बच्चों में इम्यूनिटी ठीक रहती है लेकिन कम भी रहती है। उसका कारण समझिए, जैसे कोमॉर्बिड कंडीशन एडल्ट्स में कहलाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, उनको मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ब्लड कैंसर या अन्य दुविधाएं रहती हैं। ख़ास तौर से आपने देखा होगा बच्चों में कुपोषण की शिकायत या वजन कम होना या माल न्यूट्रिशन शिकायत रहती है। तो ये इस तरह की कोमॉर्बिड कंडीशन बच्चों में रहेंगी जो हर हालत में कोरोना को अपना फैलने में मदद करेगी। हम बात करें, आप लोगों को क्या लगता है कि अभी जो संक्रमण बच्चों में फैल रहा है, यदि तीसरी लहर में एक दिन में कितने बच्चे तक संक्रमित हो सकते हैं? देखिए, ऐसा अनुमान है कि एक दिन में 10 से 12% बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में फिक्स कहना कुछ भी संभव नहीं है। अभी प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में कोरोना बच्चों पर भारी पड़ रहा है। दूसरी लहर में 53,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित, 31,004 लड़के और 22,082 लड़कियां संक्रमित, 5 साल से कम उम्र के 6,825 मासूम पॉजिटिव। दूसरी लहर में अब तक 5 बच्चों ने गंवाई जान। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका। बच्चों में बढ़ते संक्रमण के बाद सरकार की तैयारी शुरू। हर मेडिकल कॉलेज में बनेगा बच्चों का कोविड सेंटर। सरकार की तैयारियां पूरी है और स्वास्थ्य अमला भी तैयार है। प्रदेश में नई नस्ल को बचाने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। जैसी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बच्चों के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो उसके लिए जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं और जो लोग हमारे इसमें स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। उसके लिए जो अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बढ़ाने के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमीदिया अस्पताल में भी तैयारी है कुछ बिस्तर बढ़ाए जाने की। उसके अलावा हमारे जो न्यूनेटल बच्चे हैं या पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल आईसीयू तैयार करने के लिए सरकार के निर्देश मिले हैं और इसमें हमारा जो अधिष्ठाता कार्यालय है वो युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी तरफ से निर्देश मिलते ही हम लोग भी जुटे हुए हैं इसमें। ये एक 50 बेड का एक न्यूनेटल आईसीयू हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमीदिया में तैयारियों को लेकर प्रबंधन अलर्ट पर है। 50 आईसीयू बेड पर काम शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। यदि बात हम राजधानी भोपाल की हमीदिया अस्पताल की करें तो यहाँ पर 50 बेडों का जो आईसीयू सेंटर है वो बच्चों के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है। प्रदेश भर में जो मेडिकल कॉलेज हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी लगातार आईसीयू बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार चिंतित है। जो एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं कि तीसरी वेव में बच्चों को ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है संक्रमण। यही कारण है कि युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। विषय विशेषज्ञों से बात की जा रही है कि किस तरीके से तीसरी वेव में बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। एक्सपर्ट का भी कहना है जो बच्चों को पहले से जन्मजात कुछ बीमारियां हैं या अन्य बीमारियां हैं, उन बच्चों पर ज़्यादा कोरोना संक्रमण घातक असर कर सकता है। यही कारण है कि लगातार आईसीयू बेड हों या अन्य जो सुविधाएँ हों, इक्विपमेंट हो, उनको बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेज हों या अन्य अस्पतालों में लगातार जो है निर्देश दिए जा रहे हैं प्रदेश सरकार के द्वारा कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ। और यही कारण है कि हमें हमीदिया अस्पताल में भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 50 बेडों आईसीयू बेडों का स्पेशल कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। जिस तरीके से सेकेंड वेव में हमने देखा था कि जो चूक हमें देखने को मिली थी, जिसके चलते संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला था, प्रदेश सरकार यही कोशिश करना चाहती है कि तीसरी वेव में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। यदि बच्चों पर असर करता भी है कोरोना संक्रमण, तो उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर उनको घर भेजा जा सके। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल।